हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर सी सेट के क्वेश्चन पेपर को दिखाएंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन पेपर आज 2017 का है। और देखिए, इस टाइम आप सी सेट का भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई टॉपिक्स ऐसे हैं कि बार बार क्वेश्चन वहीं से घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप सभी को देख लीजिएगा। बाकी का आप सभी को बता दें, आप डेली एक टाइम जोन टारगेट में रख के स्टडी करते रहिए। बाकी का यहाँ देखें, आप यूपीपीसीएस आरओ के लिए या वनडे एग्जाम्स के लिए कोई भी एग्जाम्स हो, पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ क्या है कि हम टेस्ट सीरीज सारा कंटेंट फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी का चलिए, यहाँ अपना आज हम इस वीडियो में इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग से जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को देख लेंगे। और देखिए, अगर आपका मैथ वीक है तो सबसे पहले आप डिसीजन मेकिंग और हिंदी पे फोकस कीजिए, आराम से सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप जीएस पे ही फोकस करते हो, सी सेट पे ध्यान नहीं देते हो, तो आप मेंस में नहीं बैठ पाओगे। तो चलिए, आज का हम यहाँ अपना पहला सी सेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिव कम्युनिकेशन व्हीकल। कौन सा एक अधोलिखित में से कौन सा एक संकारात्मक संप्रेषण का एक उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। बाकी का 3 हैं और एक नहीं है। तो बीइंग मोर पर्सनल, या किसी बातचीत को करते टाइम हम ज़्यादा किसी से कनेक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा पर्सनली हो जाएंगे, और ऐसा होना, बीइंग ए पर्सनल, ज़्यादा व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। किसी से बात करते टाइम सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो यहाँ पूछा गया है, विच रेमेडी इज यूज्ड टू ओवरकम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द नोड ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी बात करें तो ये शॉर्ट सर्किटिंग का ये रट्टा लगाने लायक क्वेश्चन है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। तो लघु पराधिकरण, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा हुआ है। आपने प्रीवियस ईयर जो हमने करा दिए हैं वो देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। बाकी का आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द टेक्निक फॉर नैरोइंग चॉइस ऑफ कॉल्ड। चयन को संकुचित करने के प्रयुक्त प्रविधियों को प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर किसी को डिसीजन मेकिंग, अगर आप किसी निर्णय पे पहुंचोगे तो सबसे पहले कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। 4 ऑप्शन अगर आपको दिए हैं तो उसमें से कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करके हटाओगे, तो डिसीजन मेकिंग लास्ट में आके निर्णय लोगे कि हाँ, हमारा ये ऑप्शन सही है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, डिसीजन मेकिंग। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि in which of the following we must look toward making what we should do in the communication interaction। तो यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो रेगुलेटिंग रूल्स, सी ऑप्शन नियामक नियम, इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। तो आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो देखिए, यहाँ कहा गया है, दी इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑकर्स फर्स्ट। संचार प्रक्रिया में निम्न कौन सा चरण सबसे पहले आएगा। सबसे पहला कौन सा आएगा, तो इनकोडिंग करेंगे सबसे पहले। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते तो यहाँ पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन ऑफ स्किल्स ऑफ फैटिलिटीज इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स। तो कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। तो इसका हमारा सोशल स्किल्स, आप में सामाजिक इंटरेक्शन की स्किल्स है और सामाजिक निर्णय को कैसे लेते हो, ये सभी सोशल स्किल्स संप्रेषण को जो विचारों का आदान प्रदान है उसमें आपको कंफर्टेबल बनाती है। बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते तो यहाँ पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट यूज्ड ऑफ डिनोट इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो यहाँ हमारा किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता, नहीं पूछा है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, तो सी संगठनात्मक कौशल का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। मृदु कौशल, जीवन कौशल अंतर्वैयक्तिक संबंध का और प्रांगण होता है। तो दो व्यक्तियों में जब संप्रेषण होता है तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है उसे, दो व्यक्तियों के बीच जब वार्तालाप होता है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, फॉर्मल गाइडलाइंस एंड अथॉरिटी आर एग्जाम्पल ऑफ विच फंक्शन कम्युनिकेशन। औपचारिक दिशा निर्देश एक प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार को उदाहरण है। तो इसकी बात करें, ये कंट्रोल, आप नियंत्रण कैसे कर सकते हो किसी चीज़ पे, ये सही है।
तो देखिए यहाँ पूछा है इन कम्युनिकेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर एंड, संचार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कि आप किसी बात को किस तरीके से करते हो। तो यू एंड बी, तुम और हम कह के बात करते हो या मैं का प्रयोग करते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और संचार संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक प्रेषक और एक हम खुद होते हैं, जो लिसनिंग को प्राप्त करते हैं सामने वाले के जो बात कह रहा है। और यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं नेक्स्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, अशाब्दिक संचार में निहित है। तो अशाब्दिक संचार में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड है वही देखना है। तो इसका हम आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके। तो देखिए इसका हमारा बात करें, देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज, फेस लैंग्वेज, फेसियल लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और टोन, देह भाषा, मुखीय अभिव्यक्ति और लहजा, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, वो सभी अशाब्दिक संप्रेषण बॉडी के आपसे जो होता है वो उसी से हो जाता है। देह, मुखीय अभिव्यक्ति, लहजा, इसे ही कहा जाता है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतर्वैयक्तिक के संबंधों में किस में अधिक समय लगता है। तो इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा समय हमें ट्रस्ट बिल्डअप करने में, टॉकिंग पैलेस, आप किसी जगह पर ट्रस्ट, किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करते हो और विश्वास बनाने में हमें अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में सबसे ज़्यादा समय लगता है। वहीं बात करें अब यहाँ हम कुछ क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से देखेंगे, जो कि एक अधिकारी बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप किसी चीज़ को कैसे निर्णय लेते हो वो सभी पे ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पूछा गया साइमन फाइंड ऑफ द एक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाई सिमोन, साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया क्या थी। तो इसकी बात करें तो तादात्म्यकरण क्रिया, सबसे डी ऑप्शन हमारा राइट है, तादात्म्यकरण क्रिया होगी। वही यहाँ पूछा गया है मेंटल कनेक्शन बिटवीन द डाटा एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड, तथ्य, सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन क्या कहलाता है। तो ये इन्फर्मिंग, अनुमान लगाना कहलाता है। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है सहज ज्ञान निर्णय क्या है। आप 2-3 ऑप्शन को उठा के यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हो थर्ड पे एलिमिनेट करके। तो यहाँ पूछा गया है कि का प्रयोग सहज ज्ञान निर्णय का प्रयोग संगठनों में नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है, संगठनों में भी किया जा सकता है इसका प्रयोग। और वहीं बात करें तो ये संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है, ये भी नहीं है। और यहाँ बात करें सहज ज्ञान निर्णय, अनुभव, भावना, किसी व्यक्ति में डिसीजन मेकिंग कैसी है, बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड ऑक्यूपेशन, जजमेंट, वह किसी बात को लेकर जजमेंटल कैसे होता है, अनुभव, भावना, उसके अनुभव क्या क्या हैं और उसके एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं, फीलिंग्स, यही सब कहा गया है। तो इसमें हमारा ये एक पॉजिटिव आंसर दिख रहा है, तो यही सी ऑप्शन हमारा राइट है। बाकी का आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइंड स्टेप ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। निर्णय लेंगे तो हम सबसे अंतिम में किसे रखेंगे। तो यहाँ निर्णय को, प्रभावकारिता को, मूल्यांकन सबसे लास्ट में, इफेक्टिव कंक्लूजन को हम रखते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। निर्णय का मूल्यांकन निर्णय के अंतिम चरण में, जबकि समस्या से परिभाषित करना ही इसका लक्ष्य होता है। बाकी का आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें कहा गया है एज अगेंस्ट यूजिंग स्टेबल्स रूल ऑफ रीजनिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, तर्कना के स्थापित नियमों, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं, नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित होता है। निर्णय को विपरीत जो प्रक्रिया में निहित होता है वही बताना है। विपरीत मतलब जो नहीं हो, तो यहाँ अनिश्चितता का होना, बी ऑप्शन सही है। तर्कना में अगर किसी बात को लेकर आप तर्क करते हो किसी से, तो निर्णय प्रक्रिया में अनिश्चितता निहित होती है, अनिश्चितता होती है। भाई हम जब बात करेंगे तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत तो सभी टॉपिक पे तो हम क्लियरिटी नहीं रखते हैं। बाकी का यहाँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, यहाँ तो कथन और कारण दिए हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि 99% आपके, अगर आप एलिमिनेशन या आपको नहीं पता है, वैसे तो आप गैसिंग पावर से कर ही लोगे, नहीं पता है तो आप इसमें दोनों को सही कर दीजिएगा, 75% सही होगा। बाकी का रिस्क नहीं लेना है, आप पढ़ के सही से कीजिएगा। विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने के लिए न्यायालयों में बहुत समय लगता है, ये बात सही है। अगर कोई केस कोर्ट चला जाए तो उसे समझाने में और वो करने में टाइम लगता है।
बाकी का अभी आंदोलन से रिलेटेड करके हम देख रहे हैं, अगर भर्ती कोर्ट में चली जाए तो 6 से 7 साल से पहले कोर्ट का कोई क्लियरेशन नहीं आता है निर्णय। अब यहाँ देखिए इसका आंसर देखिए, न्यायालय को तुरंत निर्णय लेने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है। अपने विभागों में विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए, तो ये भी करना चाहिए। तो इसका हमारा ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही हमारे सही हैं। बाकी का आगे का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इंसाइट अकॉर्डिंग टू द 3 प्रोसेस व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम में के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है ये पूछा गया है। तो इसकी बात करें, इसमें कौन सा प्रकार नहीं है, इसका बात करें तो ये है सिलेक्टिव स्टोरेज, चयनात्मक भंडार का एक नहीं है। बाकी का देखिए सिलेक्टिव इनकोडिंग होना सही है, सिलेक्टिव कंपैरिजन होना सही है और सिलेक्टिव कॉम्बिनेशन भी आवश्यक है। अगर आप करोगे तो चीज़ों को बेटर वे में समझ पाओगे। बाकी का आगे का क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हैज ए फॉलोइंग कैरेक्टर्स। एक सुशोभित समस्या अधोलिखित विशेषता क्या है। तो इसकी बात करें तो यहाँ हमारा है गोल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और सकारक एवं नियंत्रक अवस्था। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। बाकी का आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है। तो द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया की बात करें कौन सी है, तो यह इनएबिलिटी ऑफ सीक कॉम्प्रिशन, समझौता पाने की अक्षमता। आप किसी बात को लेकर समझौता करते हो तो वही अक्षमता जो होती है। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। बाकी का आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें। देखिए यहाँ लॉजिकल एनालिटिक एबिलिटी से पूछे गए, लॉजिकली आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पूछा गया है सो फार ऑल मेन विद होम आई हैव कम इन कॉन्टैक्ट